अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कमलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नामानि नागानां च महात्म्यम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज नाग पंचमी का त्यौहार है जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार नाग जाति को आदि दैविक माना जाता है, यानी आधा देवता। इनका निवास पाताल में है, जहां सर्पों के राजा अनंत के नेतृत्व में नाग जाति का अलौकिक संसार बसा हुआ है। परंपराओं के अनुसार नाग देव धरती के अंदर के समस्त संपत्तियों के स्वामी होते हैं। उन्हें प्राचीन खजानों का रक्षक भी माना जाता है। वास्तव में सर्प एक रचनात्मक जीवन शक्ति है और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अपने त्वचा यानी केंचुल को छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। इस तरह से खुद के नवीनीकरण की क्षमता किसी और जीव में नहीं होता है। इस प्रकार प्रजनन क्षमता, पुनर्जन्म, परिवर्तन, अमरता और उपचार से जुड़े होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को रात में 12:36 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 10 अगस्त को प्रातः 3:14 पर होगा। भारतीय परंपरा में कोई भी त्योहार उदया तिथि यानी कि जिस मुहूर्त से सूर्योदय होता है तभी मनाए जाने की परंपरा है, जिसकी वजह से 9 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार को नाग पंचमी का पर्व मनाना सबसे उचित है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक रहेगा। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार अर्जुन के पटपोते और राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों के पूरे कुल को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया था, क्योंकि उनके पिता को तक्षक सांप ने मार डाला था, जिसमें सभी नाग जलकर भस्म होने लगे। लेकिन नागों की बहन मनसा देवी और ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया, जिससे नागों का कुल बच गया। आस्तिक मुनि की माता मनसा देवी की पूजा आज भी बंगाल के तटीय क्षेत्र में धूमधाम से होती है। आस्तिक मुनि ने यज्ञ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर रोका था, जिसकी वजह से इसी दिन को नाग पंचमी मनाई जाने लगी। यज्ञ बंद कराने के बाद आस्तिक मुनि ने जलने से बच गए नागों को अभय दान दिया और यज्ञाग्नि में झुलस गए नागों को कच्चे दूध से स्नान कराया, जिससे कि उनके जलन शांत हो सके। इसके बाद नाग पंचमी पर नागों को दूध से नहलाने की परंपरा और उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। उसके पहले नाग पूजा के लिए किसी विशेष दिन का विधान नहीं था। प्राचीन भारतीय शास्त्रों जैसे वेदों, महाकाव्यों, सूत्रों और कई अन्य साहित्य में नाग पूजा का जिक्र बार बार मिलता है। ऋग वैदिक काल में नाग पूजा अपने प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन यजुर्वेद काल तक नाग पूजा भारत में नियमित हो गई। उस काल में नागों को भोज्य पदार्थों की बलि प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अहि बुध्यन, जिसका अर्थ है दीप का नाग।
जो सौर मंडल के कुंडलाकार स्वरूप का प्रतीक है। अथर्ववेद में नाग पूजा से संबंधित अनेक मंत्र और श्लोक प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद के एक मंडल में अग्रहायण्य मार्गशीर्ष के महीने की पूर्णिमा के दिन नाग देवता की कृपा पाने के लिए अनुष्ठान का भी वर्णन करता है। इस आखिरी वेद में असित, राभ्रु, कैराता, प्रश्न, अपोदक, तई माता जैसे कई प्राचीन नागों के नामों का उल्लेख अलग अलग संदर्भों में किया गया है। यहाँ पर नागों को गंधर्व, यक्षों, विद्याधर और अप्सराओं की तरह अर्ध देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। अथर्ववेद में ही सबसे पहले तक्षक नाग का उल्लेख भी मिलता है, जो महाभारत काल का एक बड़ा खलनायक था और उसने बार बार पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया और आखिरकार पांडवों के आखिरी वंशज को मार ही डाला। वेदों में 5 नाग देवता तिरश्चिराजी, प्रदकु, सोजो, कलमा सामग्री तथा श्वेत्रों की दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी तथा ऊपरी क्षेत्रों का रक्षक माना जाता है। वैदिक और उत्तर वैदिक देवताओं में नागों को बहुत महत्व प्राप्त था। गुप्त सूत्रों में सर्प बलि नामक एक अनुष्ठान का उल्लेख है, जो कि एक वार्षिक अनुष्ठान था जो बरसात के मौसम में 4 महीने एक तक चलता था। इस अवसर पर नागों की पूजा की जाती थी और उन्हें भोग प्रदान किया जाता था। आधुनिक काल में यही बरसात के दौरान मनाया जाने वाला 4 महीने का सर्प बलि अनुष्ठान नाग पंचमी के रूप में बदल गया। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि बरसात के महीने में सर्पों की बाम्बियों में पानी भर जाता है, जिससे सांप बाहर निकलकर घूमने लगते हैं, जिससे मनुष्य और सर्पों का संघर्ष बढ़ जाता है, जिसके वजह से सांपों की पूजा करने और उनका सम्मान करने की परंपरा बनाई गई है। क्योंकि सांप भले ही जहरीले हो, लेकिन वो कृषि प्रधान भारत में मनुष्यों का मित्र है। वो अकारण मनुष्य मानव पर हमला नहीं करता है और चूहों तथा दूसरे तरह की कीटों को समाप्त करके खेती को बचाता है। तो यह थी नाग पंचमी की परंपरा और उससे संबंधित वैज्ञानिक तथ्य। सनातन संस्कृति और उससे संबंधित इसी तरह की गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना और उदय इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नाग देवताय नमः।